सहायता मिले, और भजन जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में आत्म तत्व तगड़ा होता जाएगा। ये आत्म तत्व का दर्शन हम लोग कर पाएंगे, फिर शरीरार्थ कार्यों को तिलांजलि दे देंगे। एक दिन आएगा कि शरीरार्थ हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनके स्वभाव वो सो खाता पीता है, उसमें रुचि थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। हाँ, साधु लोग के जीवन में ये होता है। जहां भोग देखते हैं व्यक्ति, वहां उनकी बुद्धि सोई हुई रहती है। बोले ये कार्य नहीं है, मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, इसको मैं नहीं करूंगा। या स्वभाववश वो भोग शरीर को जितना देना है वो कहीं से मिल गया, बस उसी में संतुष्ट। क्यों? क्योंकि आत्मवान, और हम लोग देहवान है, देह के लिए कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पाप कार्य तो नहीं करना चाहिए। किसी का निंदा, किसी का कुतुली, कोई सवाल ही नहीं उठता है। यद्यपि आप लोग पशुओं का हत्यारे नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा चर्चा इसमें करने लायक नहीं है, लेकिन ये परस्पर द्वेष इत्यादि व्यक्ति के हृदय में नहीं रहना चाहिए। और नहीं तो हमारे प्रति दूसरा कोई द्वेष करेगा ही करेगा, और उनके द्वारा की गई कुछ बात हमारे हृदय को ठेस पहुंचाएगी। तो देखिए, ये कहते हैं कि हितैषी जो अपना हित चाहने वाले हैं, उनका तो कतई वध नहीं करना चाहिए। वध क्या, निंदा भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं मित्र, पितृ, भ्रातृ, गुरु, इन सब से मैंने द्रोह किया। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे, अपने पर लेते हुए कहते हैं, न मैं श्यान निर्यान मोक्षो ये अपि वर्षा अयुता सत्य। कहते मैं इस सब की हत्या मैंने करवाया है, इसलिए मैं 100 नहीं करोड़ों साल नरक में रहते हुए भी मैं उनसे निवृत्त नहीं होऊंगा, उनको छोड़ नहीं पाऊंगा। कितना भोग करूंगा आखिर, लेकिन ऐसा जघन्य पाप हमसे बन गया है, कितना बड़ा शोक उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था, हम सोच सकते हैं। बच्चे एक दो नहीं मारे थे, जैसे बाल का वध हुआ तो बालक एक दो नहीं, अनेक बालकों का वध हुआ। और द्विज कहते हैं, और अनेक ब्राह्मण का भी वध हुआ था उसमें। कहते कि अनेक सालों तक में नरक में रहने पर भी इन पापों से मेरा मुक्ति नहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। बोले मान लीजिए राजा को कहा जाए कि नहीं आपने तो प्रजा के लिए कार्य किया ना। बोले नहीं नो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्ध वधु द्विषम। एक शास्त्र उक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रजा के रक्षण के लिए कोई राजा दूसरे की हत्या करता है, उसमें उनको पाप नहीं लगता है। तो बोलते ये जो शास्त्र का वचन है, इति में न तो बोधाय कल्पते शासनम वचन। शास्त्र का ये वचन से भी मेरे हृदय में बोध नहीं होता है। तो मेरा हृदय नहीं मानता है इस शास्त्र के वचन। मैं जानता हूं कि शास्त्र ने ये बताया है, लेकिन तिस पर भी मेरे द्वारा जो पाप हो गया है, वो पाप इतना जघन्य है कि उससे मैं उपराम नहीं हो पाऊंगा। कैसा पाप ना स्त्री नाम अवदत बंधुनाम द्रोह यो असाव भी होती था। बोले मैंने हजारों नहीं लाखों स्त्रियों को मार दिया, ये कह रहे। विधवा बनाने का अर्थ स्त्री को मारना है, अथवा कई स्त्रियां उस टाइम अपने अपने पति का शव लेकर के उनके साथ चल करके मर गई थी, तो मैंने स्त्रियों का वध किया है। देखिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे एक एक बात को। स्त्रीनाम अवदत
बंधु नाम द्रोह, स्त्रियों के बंधुओं का मैंने वध किया है, अर्थात स्त्रियों का ही मैंने वध कर दिया है। स्त्री के जो पति नहीं रहते हैं तो उनका वध माना जाता है संसार में। कोई देखरेख करने वाला नहीं रहेगा तो उनका वध माना जाता है। बोले उनके प्रति मैंने घोर द्रोह किया है, हा? और इसके द्वारा उत्थित जो कर्म है, हा? उन महान पाप कर्म को हम कितना भी यज्ञ याग करेंगे, यद्यपि मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, लेकिन पाप कर्म को पुण्य कार्य से खत्म नहीं किया जाएगा, हो नहीं सकेगा। महाराज बोल रहे हैं, तर्क देकर के बोलते हैं, कभी ये होगा? बोले नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि कर्म फिर गृह मेधीर्य ना हम कल्पो व्यापोहितुम, कहते हैं कि ये मैं कोई बड़े बड़े यज्ञ करके कोई कर्म कर दूं पाप को नाश करने के लिए, प्रायश्चित कर्म, इसी से कोई प्रायश्चित नहीं होगा, इससे मेरा पाप नाश नहीं हो सकता है। कैसे? उनको उदाहरण देकर कहते यथा पंकेन पंकाभम पंकाभः न सूर्य व सुराकृतम भूत हत्याम तथे वेकाम न यज्ञेर माष्टुम अर्हति। कहते वो यज्ञ मुझे शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं कि किसी कपड़े में अगर पंख कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ लगा हुआ जो कपड़ा है उनको कीच युक्त जल से धोने से वो कीच साफ नहीं होगा। उसी प्रकार मैंने पाप कर्म किया है तो दूसरा पुण्य कर्म से उनका शुद्धि नहीं होता, वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि पाप करने वाला मशीन बंद नहीं होगा। ये ठीक कह रहे हैं। उसे हम 6ठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान में पाठ किया था, याद कीजिए। 10 साल पूर्व जब अजामिल उपाख्यान लिया था, 2 साल हुआ, उसमें इस प्रकार बातें आती है। क्योंकि कर्म करने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, नया कर्म करेगा ही करेगा और वो सुनिश्चित पाप कर्म बन जाएगा उनसे। और कर्म किए बगैर कोई जीव रह नहीं सकता है, स्वभाव है जीव का कर्म करना है। तो पाप कर्म कितना भी ध्यान रखने से पाप लग जाएगा। तो शुद्धि कहां हुई? प्रायश्चित करो फिर पाप करो। ये तो कुंजर सोतवत महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न उठाया था सुखदेव को, ये तो हाथी के स्नान के तुल्य में समझता हूं, ये प्रायश्चित कर्म है। हा? तब महाराज ने उत्तर दिया, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि चित केवलिया भक्तिया अगम धनवंती कास्ने न, बोलते पूरे पूरे अगम पाप को कोई व्यक्ति कैचित, कोई व्यक्ति, रेर व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करके उनको बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर कोहरा सबका सफाई हो जाता है पूरा पूरा। उसी प्रकार अपने पाप को पूरा पूरा प्रायश्चित कर लेते हैं। लेकिन होता कैसे है? केवल या भक्तिया, केवल भक्ति से होता है, वो पूरा पूरा प्रायश्चित होता है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार कीच का लगा हुआ दाग उन कीच युक्त जल से धोने से नहीं जाएगा, अथवा इन सूरा का स्पर्श करने वाले पात्र को उन सूरा से मतलब शराब से पुनः कितना भी लाख बार स्नान कराए तो क्या वो शुद्ध होगा? बोला और उल्टा खराब होता जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं भूत हत्याम, मैंने जो इन जीवों का हत्या किया है वो वैसे ही अश्वमेध इत्यादि यज्ञ में दूसरे पशुओं का हत्या होता है ना, तो उन हत्या का जो पाप लगा है वो एक और हत्या से कैसे जाएगा? वस्तुतः अश्वमेध से वो पाप नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का हत्या का पाप भी अश्वमेध यज्ञ करने से नष्ट हो जाएगा। लेकिन महाराज बोलते हैं नहीं, मैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। शास्त्र उक्ति भी फेल कर गई। इतना अज्ञान भगवान के द्वारा
युधिष्ठिर महाराज के हृदय में इसलिए भरा गया था कि युधिष्ठिर महाराज जब नहीं समझेंगे तो आखिर उनको बोला जाएगा कि देखो आपके कुल के वडील अभी भी जी रहे हैं, चलिए चलिए कुरुक्षेत्र जाते हैं। और भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं, हम इतना समझाते, वेदव्यास ने समझाया, नारद मुनि ने समझाया, तो फिर भीष्म पितामह अभी भी आपके कुल के वडील जी रहे। बोला हाँ, युधिष्ठिर महाराज मान गए। बोला अतः यहाँ पर इस अध्याय को पूर्ण होता है। 9वें अध्याय में सुत गोस्वामी पाद पहले श्लोक में ये बात कहते हैं कि इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विवत्सया न तत्व विनशनम प्रगाद यत् देवव्रतो अपतत। सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे विप्र, इसी भय से भयभीत होकर के और धर्म का विशद ज्ञान प्राप्ति के हेतु जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने जाने का इच्छा किया भगवान की प्रेरणा से। पर चलो चलो उधर जाए। अगर हमने समझाया, आप नहीं समझे, एक बार अपने वडील, कुल के वडील क्या कहते हैं उनको आप श्रवण कीजिए। बोलो चलिए चलिए। तथा ते भ्रातर सर्वे सदश्चिर स्वर्णम भूषिते अन्वगच्छन् रतिर विप्रा व्यासाद्यर व्यास दौम्याद्य तथा। कहते हैं उन स्वर्ण से मड़ित अनेक रथ हस्तिनापुर से बाहर निकला। सुत गोस्वामी पाद कहते हैं वो अपने भाइयों के साथ श्री युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार थे। और कहते उनका अनुसरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर का उन बड़े बड़े ऋषिमुनि जैसे व्यास और धौम्य इत्यादि उनके कुल गुरु धौम्य, तो उन धौम्य इत्यादि उनके पीछे पीछे रथ में चले। भगवान अभी रथेन सधनंजय कहते हैं उन धनंजय अर्जुन के साथ श्री भगवान भी एक रथ में बैठ करके चल रहे थे। अनवगच्छन् रतिर नहीं ना स तेरे व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्य के। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के चारों ओर रथ चल रहे थे और युधिष्ठिर महाराज का शोभा इस प्रकार बन रहा था। सुत गोस्वामी पाद कहते जिस प्रकार यक्षों के बीच में यक्षों के राजा कुबेर जिस प्रकार शोभित होते हैं, उसी प्रकार शोभा को वो प्राप्त होते। एक आचार्य लिख रहे हैं कि कुबेर का अर्थ कु माने कूड़ा, बेड़ माने बेड़, बेड़ का फल आता है बेड़, कुबेर। उसका अर्थ करते हुए वो आचार्य लिखते हैं कि कुबेर का अर्थ होता है जिनमें एक आंख होती है। जो बेड़ तोड़ लिया जाता है तो वहां एक खड्डा बनता है, लेकिन वो बेड़ की आंख जैसे देख नहीं पाती है, वैसे ही केवल बाह्य शोभित थे, अंतर में बहुत शोक था, आंतरिक शोक था। लेकिन बाहर सब लोग को दिखाई पड़ता था वो स्वर्ण रथ जा रहे, युधिष्ठिर महाराज यक्ष के राजा, उन कुबेर की बात ही उनकी शोभा। और लेकिन कुबेर शब्द बोलते हैं कुश्चित आंख वाला, अर्थात जिनके भीतर में अज्ञान भरा हुआ था और बहिर्चक्षु खुला था, लेकिन जा रहे थे अज्ञान से युक्त होकर के। खैर आचार्य लोग कहीं कहीं से बातें निकाल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि उसी प्रकार वो सुशोभित होते हुए वो जा रहे थे ना। दृष्ट्वा निपतितम भूमो दिव्यच्युतम इवा अमरम। उन्होंने दूर से देखा कुरुक्षेत्र में जाकर के कि भीष्म पितामह उन आकाश से स्वर्ग से पतित एक देवता की भांति शयन किए हुए थे। अभी भी उनका प्रकाश देदीप्यमान उतना ही था, क्योंकि आजीवन जिन्होंने ब्रह्मचर्य रखा था। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन उन भगवान श्री कृष्ण की तरह वो सुनिश्चित ब्रह्मचर्य उनका था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचार्य सदैव, उसी प्रकार भीष्म पितामह ने इन कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया होता। उनका तेज
वैसा का वैसा। इसलिए कहते हैं कि अमरम इवा दिव्य च्युत, जैसे दिव्य माने स्वर्ग से कोई देवता पड़ा हुआ है ऐसा दिखाई पड़ रहा था। भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए थे, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था। और प्रणेमु पांडवा भीष्मम सा अनुगा चक्रिना, और कहते भगवान के साथ पांडवों ने प्रणाम किया अपने पितामह को, दूर से प्रणाम किया और प्रणाम करके वो निकट आकर के बैठ गए। लेकिन केवल वही लोग नहीं थे, जब सुना गया कि भीष्म पितामह के पास महाराज युधिष्ठिर उन ज्ञान के लिए जा रहे, तब भीष्म पितामह को सुनने के लिए बहुत बहुत ऋषि मुनिगण ब्रह्मांड पर से आए हुए थे। एक एक रेर मुनिगण आए हो, तो उनको गिनती कराते हुए सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायण। व्यास तो चल ही रहे थे, बादरायण का अर्थ भगवान वेद व्यास, वो चल रहे थे, साथ में पर्वत मुनि नारद जी धौम्य चल रहे थे, मृदस्व भरद्वाज सौ शिष्यों रेणुका सुत, और साक्षात परशुराम जी अनेक शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हुए, क्योंकि भीष्म बोलने जा रहे हैं। 350 साल इस जगत का अनुभवी व्यक्ति है, इस जगत में नाना प्रकार का अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व है, और अनेक शास्त्रों में अत्यंत विज्ञ व्यक्ति था भीष्म पितामह। भगवान इसके उत्कर्ष को, अपने उन भक्त का उत्कर्ष दिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज को अज्ञान दिया था कि वो चलेंगे और भीष्म पितामह प्रवचन करेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग विश्व के आकर के जुटेंगे। भगवान को पता था, सारी बात है, और मेरे भक्त का उत्कर्ष बढ़ेगा, उनका यश बढ़ेगा। भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। इस संसार में जितने भगवान के भक्त यशस्वी है, उतने कोई दूसरे यशस्वी नहीं है। आज भी देख लीजिए, किसी का यश होता है, कुछ काल में लोग भूल जाते हैं, लेकिन ध्रुव प्रहलाद महाराज लाखों लाख करोड़ों साल हो गया, हम लोग आज भी उनको याद करते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि, बलि महाराज, भगवान को सब कुछ समर्पण करने वाले लोग। और आज नहीं, जब तक ये विश्व रहेगा तब तक उन लोग का यश चलता रहेगा। हनुमान महाराज जी का यश, वो सब महायशस्वी व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने उनको यश को बढ़ाया है, और भगवान के द्वारा स्थापित चीर वस्तु हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को भजन करना चाहिए। यश का भी इच्छा है तो भगवान की भक्ति रूपी यश को प्राप्त किया जाए, कभी मिटने वाला नहीं है, वो सिद्ध यश हो जाता है। आज है, कल नहीं रहेगा, कल पेपर में गाली निकलेगा, वो यश से क्या लाभ है? बहुत बड़े यशस्वी भारतवर्ष में महात्मा गांधी हो गए ना, लेकिन एक वर्ग सतत उनको गाली देने वाला रहा है ना, क्योंकि भूल हो ही जाती है व्यक्ति से। मनुष्य मात्र में ये 4 क्षतियां रहती है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा अकर्ण पटव। इसी के कारण उन भूल होती है, उन भूल के कारण निंदा के पात्र बनते हैं। लेकिन निर्मल यश साधु जनों का है, वो कभी गलती करते ही नहीं, एक गलती नहीं करते। क्यों? क्यों ना भगवान का भक्ति है, भगवान का रक्षण है। वो अनात्म और आत्म वस्तु का विवेक उनके हृदय में, उनके चित्त में हुआ है। वो अपने उन दैहिक धरातल पर या सब जीवों के देह के लिए भी कभी कोई विचार नहीं करते, केवल आत्मिक विषय में विचार वाले होते हैं। इसलिए उनसे भूल नहीं होता है, कभी भूल नहीं होता है। तो उनका यश चिर यश हो जाता है, नित्य यश हो जाता है, क्योंकि नित्य वस्तु आत्मा को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यक्रम चलता है। और हम लोग अनित्य देह को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। उन देह कितना भी महामनुष्य है, लेकिन 4 गलती रहेगा ही रहेगा।
वो भ्रम अर्थात भूल करेगा ही करेगा। प्रमाद सहज हम लोग जैसे अभी कथा में बैठे लेकिन हमारा चित्त बाहर चला जाता है, इनको प्रमाद बोलते हैं। मन चला जाता है, स्वाभाविक। और दूसरे को चीट करना यह हमारा स्वभाव है ना। हम सदैव दूसरों को चीट करते हैं। और हमारी इंद्रियां एक्सपर्ट नहीं है, पटु नहीं है। पटु करण अपटव, करण माने इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया हमारी एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए हम जो इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपूर्ण रहता है। और इसी के कारण भूल हो ही जाता है। और भूल करने वाले की निंदा तो देखी जाती। जितना महान व्यक्ति उतना सूक्ष्म भूल भी उनके ऊपर बहुत बड़ा लगता है ना। बहुत छोटी भूल है लेकिन बहुत बड़ी भूल दिखाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि इतना महान व्यक्ति एकाध गलती करते हैं, लोग की निंदा का पात्र बन जाते हैं। और जो स्वभाव है, क्योंकि वो भले ही अपने देह के लिए नहीं, समस्त देहधारी जीव के लिए भी देह के लिए कार्य कर रहा है, वो निंदा का पात्र बनेगा ही बनेगा। इसीलिए तो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति फेल हो गए। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ये घटना आती है। 2 साल के बाद में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। उनके 2 साल पूर्व अपनी एक शिष्या मेरी को लिखे हुए पत्र में उन्होंने एक बात लिखा था। बोले मेरी मैंने उस समाज के लिए अपना सब कुछ दे दिया जो समाज एक रतल मटन में उनके लिए न दूं तब तक वो मेरे लिए कुछ करने को तैयार नहीं थे। आखिर ऐसे समाज के लिए मैंने सब कुछ गवा दिया, ऐसा लिखे थे। उनके 2 साल बाद में वो इस संसार को छोड़ गए। इतने महान व्यक्ति माने जाते हैं ना। देखिए उनको उनकी भूल 2 साल पहले समझ में आ गई कि मैं किस समाज के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। और जबकि पूरा जीवन उनका उन सामाजिक व्यवस्था में बीता। कभी कभार वो समाधि में बैठ जाते थे, आत्मचिंतन करते थे, लेकिन समाधि से बाहर आने पर उनके सामने समाज रहता था, वो समाज सेवा करते थे। वो भी केवल मनुष्य समाज, निरीह पशु को, पशु के लिए कुछ विचार नहीं था, लेकिन भगवान का भक्त सबके लिए विचार रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम बुद्धि जिनका है, इन वसुधा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है उनमें कुटुंब का बुद्धि है। ये मेरे स्नेही है सब लोग। क्यों? क्योंकि ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ जीव है। उन्होंने देह धारण किया, भले किसी भी डिजाइन का हो। ये तो केवल मनुष्यों के लिए सोचते हैं और मनुष्यों के प्रति उपकार करते हैं, लेकिन पशुओं के प्रति कोई उपकार नहीं होता। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति एक जंतु के ऊपर भी उपकार करता है। हाँ, भगवत अर्पित प्रसाद को खा करके एक चींटी भी मनुष्य देह को प्राप्त करती है। कितना बड़ा उपकार है, कोई कर सकता है? इसलिए भगवत भक्त का जस सुनिर्मल जस है। श्रील प्रभुपाद महाराज का यश लिख दिया गया। सालों साल लोग उसको याद करेंगे, सालों नहीं करोड़ों साल पर्यंत, कि इस महात्मा ने इस प्रकार क्या हो गया, एक प्रचार कार्य किया कि जिसके कारण उन आंग्ल भाषी प्रजा भी भगवान की भक्त बन गई, है ना। इस स्वर्ण अक्षर में उनका यश लिखा जाएगा। तो भगवान के भक्त का बड़ा यश होता है संसार में। तो अपने भक्त का यश बढ़ाना ये भगवान का कार्य है।
तो भगवान ने दिखाना चाहते थे कि भीष्म पितामह कितने बड़े यशस्वी हैं। उन सारे ब्रह्मांड से लोग जुटने लगे। उनमें कौन कौन है? वशिष्ठ, इंद्रप्रद, स्थितो, गुरुत्मतो, असित, कक्षिवान, गौतमो, अत्रि, कौशिको, ये सब बड़े बड़े ऋषियों के नाम लिखा गया है। तो ये सुदर्शन नामक और अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मरात आदयो। देखिए ये केवल राजर्षि नहीं, राजर्षि तो बड़े बड़े जुटे थे, लेकिन ब्रह्मर्षि, महर्षि भी नहीं। उन ब्रह्मरात जैसे उन महान निर्मल, जिनका हृदय शुद्धता, सुखदेव गोस्वामी पाद इत्यादि सब लोग शिष्यों के साथ, शिष्येर उपेता, शिष्यों के साथ आज जगमुख कश्यप जी, अंगिरा जी अपने अपने शिष्य समूह को लेकर के क्यों भीष्म पितामह बोलने जा रहे हैं, और उनका प्रवचन सुनने के लिए सब शिष्य सब लोग आए हुए थे। बोले हमसे आप कितना सुने, भीष्म पितामह से सुनिए, वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि भगवान का ये महान भक्त है। तत्तान समेतान महाभागवतान अनुपलब्ध्य वसुत्तम पूज्याम आस धर्मज्ञो देश काल विभागविद। जब इतने ऋषि मुनि को देखा और भीष्म पितामह की आंख में पानी भर गया भगवान की कृपा को देखते हुए। भगवान मेरे यश को बढ़ाने के लिए इतने सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों को भी उपस्थित किया, ये बहुत बड़ा यश है। भगवान के प्रति स्नेह के कारण उनकी आंखों में जल भर गया और कहते हैं उन सबको कहते पूजियाम आस धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले थे। उनके पास शरीर तो था नहीं, शरीर तो बाहर सरसैया पर पड़ा हुआ था, लेकिन मन से और आंखों से सबका आदर किया। किसी को वाणी से आदरित किया, किसी को आंख से प्रणाम किया, और इसी प्रकार वो सबका आदर किया। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आशिनम जगदीश्वरम हृदय स्थितम पूजयाम आस मायोपात विग्रहम। और जो अपनी योग माया से मनुष्य बने हुए श्री भगवान को भी उनके प्रभाव के जानने वाले उन जगदीश्वर जो सबके अंतकरण में स्थित है, उनको मन ही मन में प्रणाम किया। क्योंकि आप तो हमारे हृदय में भी निवास कर रहे हैं, लेकिन तिस पर भी उन हमारे पर कृपा करने के लिए आपके दिव्य विग्रह को, जो आपकी योग माया के द्वारा आप यहाँ पर उन दिव्य विग्रह को प्रकटित किया है, उनको लेकर के मेरे सामने उपस्थित है। सबसे पहला स्वागत नमस्कार इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को किया और सबको हृदय से वो बहुत सत्कार किया। सब लोग समझ गए भीष्म पितामह जिनके सामने देखते थे उनकी आंखें कहती थी कि स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आंख से भी स्वागत किया जाता है। और जैसे कोई घर में आए और ऐसा ये आ गया, मालूम पड़ जाएगा तुरंत, अरे यार ये कोई जाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहां से आया, चेहरे के भाव से मालूम पड़ जाएगा। तो उनके पास काया तो था नहीं वो उठ करके कुछ स्वागत पूजन करे या वो, लेकिन सुस्वागतम आंखों के द्वारा सबको स्वागत कर रहे थे। महाविज्ञ व्यक्ति थे, जिनको जितना सम्मान देना चाहिए उतने सम्मान के साथ उनके और दर्शन करना। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पैर में दर्शन करना, किसी के सामने स्मित कर देना, यथा योग्य सत्कार किया। फिर भी क्योंकि धर्मज्ञ महान धर्म के ज्ञाता थे भीष्म पितामह, उनकी वाणी से मालूम पड़ेगा। आगे उनकी वाणी वो युधिष्ठिर महाराज को तो 2-4 श्लोक में उनका हृदय का शोक तो नाबूद हो गया, तुरंत नाश हो गया। ऐसा अद्भुत श्लोक वो उच्चारण किए हैं। तो उनकी विज्ञता देखे तो वो धर्मज्ञ थे और देश काल के अनुसार वो जानने वाले थे कि जिस देश काल में क्या क्या किया जा सकता है। अतः उन अभ्याचष्टान
अनुरागे स्थिर अंधिभूतन चक्षुषा, और कहते पांडु पुत्र उपासनम प्रसय प्रेम संगता, और अपने नजदीक बैठे हुए भीष्म पितामह ने अत्यंत जल युक्त, जल से बड़े नेत्रों के द्वारा पांडु पुत्रों को देखा। अत्यंत स्नेह से देख रहे थे, उन स्नेह के कारण उनकी आंख में जल भर गया।